नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जो रहस्यों से भरी हुई है और दुनिया के सबसे बड़े विवादों में से एक है, वेस्टर्न सहारा। यहां आपको जानने को मिलेगा कि क्यों वेस्टर्न सहारा पर अलग-अलग देशों का दावा है, कौन है पॉलिसारियो फ्रंट और क्यों मोरक्को ने इस इलाके में एक विशाल सैंड वॉल बना रखी है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे इस विवादित रीजन की नेचुरल रिसोर्सेज, कल्चरल आइडेंटिटी और इसके लोगों के स्ट्रगल के बारे में, जो आज भी अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। जानिए कैसे दुनिया भर के देशों की इस रीजन को लेकर अलग-अलग राय है और यूनाइटेड नेशंस ने अब तक क्या-क्या कोशिशें की हैं इस मुद्दे को सुलझाने के लिए। क्या आप जानते हैं कि यहाँ के फॉस्फेट्स, ऑयल रिजर्व्स और फिशिंग ग्राउंड्स ने इस जगह को कितना महत्वपूर्ण बना दिया है? अगर आपको दुनिया के सबसे अनएक्सप्लोर्ड, कंट्रोवर्शियल और दिलचस्प इलाकों के बारे में जानना पसंद है, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए। वेस्टर्न सहारा के बारे में ऐसे फैक्ट्स जो आपको चौंका देंगे, तो जल्दी से क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वेस्टर्न सहारा नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है। इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ में मोरक्को, ईस्ट में अल्जीरिया और साउथ में मॉरिटेनिया। लेकिन इस पीसफुल लोकेशन के पीछे है एक लंबा विवाद, डिस्प्यूटेड टेरिटरी। वेस्टर्न सहारा दुनिया की सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में से एक है। मोरक्को ने इसका लगभग 80% हिस्सा कंट्रोल कर रखा है और बाकी पर सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एसएडीआर दावा करता है, जिसे पोलिसारियो फ्रंट सपोर्ट करता है। यहां की हर एक इंच जमीन के लिए लंबी लड़ाई चल रही है। कॉलोनियल हिस्ट्री, यह इलाका पहले स्पेन का कॉलोनी था। 1975 तक यहां स्पेन का कंट्रोल था, लेकिन जैसे ही स्पेन ने हटने का फैसला किया, मोरक्को, मॉरिटेनिया और पोलिसारियो फ्रंट के बीच वेस्टर्न सहारा के कंट्रोल को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। यह कॉलोनियल लेगेसी आज तक इस रीजन को प्रभावित कर रही है। पोलिसारियो फ्रंट। अब बात करते हैं पोलिसारियो फ्रंट की। यह एक लिबरेशन मूवमेंट है जो वेस्टर्न सहारा की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ता है। 1976 में इन्होंने सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की घोषणा की, लेकिन आज भी इनका सपना अधूरा है। यूएन इन्वॉल्वमेंट। इस कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस, यूएन ने भी कई कोशिशें की हैं। यूएन ने पीस कीपिंग मिशंस भेजे और एक रेफरेंडम की बात भी की, ताकि यहां के लोग अपनी फ्यूचर की डायरेक्शन चुन सकें। लेकिन यह रेफरेंडम अब तक नहीं हो पाया है। मोरक्को's कंट्रोल। मोरक्को इस रीजन को अपना हिस्सा मानता है और खासकर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एरियाज जैसे कोस्टल रीजन्स पर उसका मजबूत कंट्रोल है। यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज मोरक्को के लिए एक बड़ी वजह है इसे होल्ड करने की। गवर्नमेंट। वहीं सरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की एक सरकार एग्जाइल में अल्जीरिया के टिंडूफ में चल रही है। इसे कई देशों ने मान्यता दी है और यह अफ्रीकन यूनियन का मेंबर भी है। इंडिपेंडेंस रेफरेंडम कराने की यूएन की कोशिशें अब तक सफल नहीं हो पाई हैं। वजह, मोरक्को और पोलिसारियो फ्रंट के बीच इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि कौन-कौन लोग इस रेफरेंडम में वोट कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज। वेस्टर्न सहारा में नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। यहां फॉस्फेट्स, रिच फिशिंग ग्राउंड्स और ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं, जो इसे इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। ये रिसोर्सेज भी इस विवाद को और जटिल बनाते हैं। वॉल ऑफ सैंड। मोरक्को ने यहां एक 2700 किलोमीटर लंबी सैंड वॉल बनाई है, जिसे मोरक्कन बर्म कहा जाता है। यह वॉल मोरक्कन कंट्रोल्ड एरियाज और पोलिसारियो कंट्रोल्ड एरियाज को अलग करती है और दुनिया का सबसे लंबा मिलिट्री बैरियर माना जाता है। रिफ्यूजी क्राइसिस। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हजारों सहरावी लोग सालों से अल्जीरिया के साउथ वेस्टर्न रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। यहां उन्हें बेसिक सर्विसेज की भी कमी का सामना करना पड़ता है। यह रिफ्यूजी क्राइसिस इस विवाद का एक और दुखद पहलू है। इंटरनेशनल स्टैंस। वेस्टर्न सहारा पर दुनिया भर के देशों की राय बंटी हुई है। कुछ देशों जैसे कि यूएसए ने मोरक्को के दावे को सपोर्ट किया है,
जबकि कई दूसरे देश सहरावी लोगों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार का समर्थन करते हैं। अफ्रीकन यूनियन सपोर्ट। अफ्रीकन यूनियन हमेशा से पोलिसारियो फ्रंट और सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का सपोर्ट करता आया है। हालांकि 2017 में मोरक्को ने फिर से अफ्रीकन यूनियन ज्वाइन कर लिया, जिससे डायनामिक्स और भी इंटरेस्टिंग हो गए हैं। स्पेनिश इन्फ्लुएंस स्टिल विजिबल। वेस्टर्न सहारा में आज भी स्पेन की कॉलोनियल पास्ट की छाप देखी जा सकती है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है, लेकिन कई लोग स्पेनिश भी बोलते हैं। इसके अलावा आर्किटेक्चर में भी स्पेनिश इन्फ्लुएंस नजर आता है। लार्जेस्ट ऑक्यूपाइड नॉन सॉवरेन टेरिटरी वेस्टर्न सहारा दुनिया का सबसे बड़ा नॉन सॉवरेन टेरिटरी है, जो अभी तक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। ये आज भी मोरक्को और सहारावी पीपल्स कंट्रोल के बीच बंटा हुआ है। कैमल रेसिंग ट्रेडिशन। सहारावी कल्चर में कैमल रेसिंग एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। ये रेसिंग इवेंट्स यहाँ के नोमैडिक लाइफस्टाइल और डेजर्ट कल्चर का सिंबल माने जाते हैं। क्लाइमेट एंड डेजर्ट लाइफ। वेस्टर्न सहारा मोस्टली एक ड्राई एरिड डेजर्ट रीजन है। यहाँ की हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस के बावजूद लोग नोमैडिक लाइफस्टाइल अपनाते हुए डेजर्ट में सरवाइव करते हैं और अपने परिवारों के साथ सालों से इसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। फॉस्फेट माइंस वेस्टर्न सहारा में दुनिया के सबसे बड़े फॉस्फेट डिपॉजिट्स में से एक है, जो इसे इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बनाता है। फॉस्फेट्स का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स में होता है और इस रिसोर्स की वजह से भी यहाँ की लैंड पर कब्जे के लिए विवाद चलता है। ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने मोरक्कन कंट्रोल्ड एरियाज में कई ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस रिपोर्ट किए हैं, जहां पर सहारावी इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट्स की आवाज दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि ह्यूमन राइट्स से भी जुड़ा हुआ है। कल्चरल आइडेंटिटी। सहारावी लोगों की अपनी डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी है, जो अरब बर्बर ट्रेडिशंस का एक बेहतरीन मेल है। इनका नोमैडिक लाइफस्टाइल और फॉरेन डोमिनेशन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन्हें यूनिक बनाता है। तो दोस्तों, ये था वेस्टर्न सहारा का वो सच्चा और विवादों से भरा हुआ इतिहास। एक ऐसा रीजन जो आज भी अपनी आइडेंटिटी और लैंड के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। हमारे चैनल एक्सप्लोर वर्ल्ड विद मोडी और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगले वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक और इन्वेस्टेड और फैसिनेटिंग डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए गुड बाय।